नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आज 8 मई 2022 को, जी हां दोस्तों, 8 मई 2022 को जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हुआ था उसका पूर्ण सॉल्यूशन हम आपके लिए बता रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपके लिए हमने लगभग सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में डाल दिया है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन था इसमें, लोहागढ़ कहाँ स्थित है। तो देखिए, किसी प्रकार से प्रश्न आया था तो लोहागढ़ दुर्ग देखिए दोस्तों, यह है भरतपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये भरतपुर में है। ये कक्षा 8 के पेपर का हम सॉल्यूशन हम आपके लिए दे रहे हैं। दूसरा है, भारत का प्रथम गवर्नर था, भारत का प्रथम गवर्नर जो था वह था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो मैं आपके लिए इसको बोल करके बता रहा हूँ। क्योंकि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय हुआ था और इससे बृहद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसलिए 30 मार्च 1949 को ये कार्य हुआ था, तभी से इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, ये भी थोड़ा बड़ा है। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई थी, और यह किससे संबंधित थी? भू राजस्व। जी हाँ दोस्तों, भू राजस्व से संबंधित थी। और भू राजस्व आप जानते हैं एग्रीकल्चर टैक्स, जमीनी कर से संबंधित थी, और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। तो इस प्रकार से कृषि पर जो कर व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वह महलवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। अगला है, ब्रिटानिया कहाँ की कंपनी है। तो ब्रिटानिया हिंदुस्तान की कंपनी है और इसने कलकत्ता से अपना कार्य प्रारंभ किया था। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है छठवां, प्राचीन भारत में किसान किस प्रकार की खेती करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, प्राचीन जो भारत था उसमें साधारण औजारों और छोटे भूखंडों पर अधिक परिश्रम से खेती करते थे। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है कि साधारण तो औजार थे उनके, छोटे छोटे भूखंड जमीन के टुकड़े थे और उन पर अधिक परिश्रम से मेहनत किया करते थे। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, झूम खेती क्या होती है। तो देखिए, झूम खेती जो होती है, मैं आपको, ये बड़े उत्तर हैं इसलिए ऑडियो के माध्यम से ही बोल बोल के बता रहा हूँ, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को आप सुनते रहें। झूम खेती आदिम यानी प्राचीन काल में एक प्रकार की खेती थी। इसमें सबसे पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला देते थे, और जो वृक्षों के काटने से जो राख बनती थी वह उस खेत में खाद का कार्य करती थी, और पुराने उपकरणों से भूमि को जोतकर बीज बो दिए जाते थे। इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती कहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन, ये सभी प्रश्न बड़े हैं दोस्तों इसलिए आप ऑडियो में ही सुनते रहें इसको। तो भारतीयों ने सरकारी सेवाओं जैसे स्कूलों और न्यायालयों का बहिष्कार किया था स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। इसमें स्वदेशी पर जोर दिया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था। तो इस प्रकार से भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। अगला है, सिल्क वॉर्म किससे बना होता है। यानी रेशम कीट जो होता है, ये देखिए रेशम कीट जो होता है ये कॉटन फाइबर पर बना होता है। अगर कहीं कोई बात हो ऐसी आपके दिमाग में तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो ये कॉटन फाइबर से बना होता है। इसके बाद में हमारा 10वां प्रश्न है, सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले हमारा था नंबर 1 हल जोतना, उसके बाद में नंबर 2 दूसरे क्रम पर आएगा हमारा बुवाई करना यानी बोना। इसके बाद में नंबर 3 पर आएगा हमारा सिंचाई करना, नंबर 4 पर आएगा कटाई करना, और अंतिम था हमारा नंबर 5 संग्रहण करना। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका जो मिलान होगा, हल जोतना, उसके बाद में बोना, उसके बाद में सिंचाई करना, उसके बाद कटाई, और कटाई के बाद में संग्रहण करना। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न था, बायोगैस का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमने हमारी पहली वीडियो में डाल दिया था और ये हमारे मॉडल से आया है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसी चैनल पर हमारी पूरी वीडियो डली हुई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन क्यों आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन जो होती है,
अस्पृश्यता कहते हैं हम छुआछूत और भेदभाव को। तो इसका उन्मूलन यानी इसका समापन होना चाहिए, क्योंकि छुआछूत एवं ऊंच नीच के दोष को दूर करने के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन आवश्यक है। इससे समाज में असमानता फैलती है और समाज में समानता का वातावरण नहीं बन पाता, इसलिए अस्पृश्यता को दूर करना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, 13वां प्रश्न होता है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों जैसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र करना है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। और नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना ही न्यायपालिका का कार्य है। यानी न्यायपालिका लोगों को, भारतीय लोगों को क्या देती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय देती है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, हम 14वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं और 14वां प्रश्न है मानव निर्मित कोई दो संसाधनों के नाम लिखिए। तो देखिए, मानव ने बहुत सारे संसाधन बनाए हैं और मानव निर्मित संसाधन है जैसे कि कुएं हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव निर्मित कुएं हैं, तालाब हैं, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ और मकान हैं और पुल हैं। ये इस प्रकार के संसाधन मानव निर्मित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अगला हमारा 15वां प्रश्न है अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कहाँ खबर करेंगे? जायज़ सी बात है, कहाँ करेंगे? पुलिस थाने में। अगर हमारे घर में चोरी हो गई तो हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे? पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद में हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग बहुत सारे हैं, जो हमारे राजस्थान में भी है, राजस्थान में और गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। और राजस्थान का जो भीलवाड़ा शहर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के तरीके क्या क्या हैं? तो देखिए, कृषि के जो इस तरीके थे वो 3 तरीके थे। कितने थे दोस्तों? 3 तरीके थे। नंबर 1 स्थानांतरित कृषि होती थी। कौन सी होती थी? स्थानांतरित। और दूसरी थी वाणिज्यिक कृषि की जो थी, वाणिज्यिक। और तीसरी थी हमारी बागवानी। जी हाँ दोस्तों, बागवानी। इस प्रकार से 3 प्रकार की ये प्रणालियाँ प्रचलित थीं। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे 18वें प्रश्न की ओर, पूना पैक्ट कब हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, 18वां प्रश्न है, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद में हमारा 19वां प्रश्न है, महिला शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं? तो इसका दोस्त है, ऑक्सीजन लेवल हम ताज़ी हवा लेकर और व्यायाम करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है? तो देखिए, 21वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ये बड़े अंक का है और इसकी थोड़ी डिटेल लिखनी होगी हमें, तो पुरुषों आगे ना निकल जाएं, इसलिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार आवश्यक है। और कुछ समुदाय जो हैं वो पिछड़े हुए जो हैं उनके लिए अगर समानता का व्यवहार नहीं अपनाया गया तो निम्न वर्ग दबा कुचला रह जाएगा और जो आगे का वर्ग हैं वो आगे निकल जाएंगे, इसलिए समानता का अधिकार अत्यंत आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, लड़का एवं लड़की की शादी के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इसमें देखिए, आपको जो दिया था बालिग, दोनों का बालिग होना, एक लड़के का ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, लड़के की उम्र हो जानी चाहिए 18 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष, तभी उनको बालिग माना जाता है। तो दोनों, इसमें दोनों वाला ऑप्शन था, दोनों का बालिग हो जाना। इसके बाद में हमारा 23वां प्रश्न था, प्राचीन भारतीय लोग कैसी खेती करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा झूम कृषि। कैसी करते थे? झूम कृषि करते थे। हेलमेट पहनना आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है ये दोस्तों, बिल्कुल
मैं बात करूं 27वें प्रश्न की, हेलमेट पहनना आवश्यक है, तो इसी को सब जानते हैं कि सत्य है। राजस्थान में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष। इसके बाद में हमारा 26वां प्रश्न है, शासन की विशेषताएं। तो शासन की जो विशेषताएं थी, इसमें आपको जो प्रश्न आया था उसमें आंसर थे उपरोक्त सभी, उसमें जो तीनों विशेषताएं दी गई थी वो सभी उपरोक्त सभी विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है हमारा 27वां, कृषि कृषि औजार का चित्र बनाएं। तो आप इसमें कृषि औजार जैसे फावड़ा है उसका चित्र बना सकते हैं, और दरांती है, खुरपा है, इस प्रकार से कोई भी चित्र आप बना सकते थे। अब अगला प्रश्न है, वास्को ड गामा भारत किस जहाज से आया? तो देखिए, कोई विशेष जहाज तो नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जो बुक में है, सेन, ग्रेबियल, सावा, रिफाइल और बेरियो, इसमें जो दिए गए हैं उनसे, ये आपको ऑडियो में बता रहा हूँ, उनसे ही आया था। तांबा उत्पादक जिला है। तो तांबा उत्पादक जिला दोस्तों, हमारा जो 29वां प्रश्न है, तांबा उत्पादक जो जिला है वह कौन सा है? झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू के खेतड़ी में सर्वाधिक तांबा उत्पन्न होता है। यहाँ पर तांबे की खानें हैं। अब हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों, तो किसी लोकतंत्र में संसद क्यों आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, कानून की रक्षा के लिए। किसके लिए? कानून की रक्षा के लिए और नए कानून बनाने के लिए। लोकतंत्र में समानता का व्यवहार करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए संसद आवश्यक है, और संसद के 3 अंग हैं, ये आपको पता होगा। 31वां प्रश्न है, हमारी प्राचीन फसल कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, प्राचीन फसल हमारी कौन सी थी? चावल। आज़ादी के लिए गांधी जी का योगदान। तो देखिए, आज़ादी के लिए गांधी जी का बहुत योगदान था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये देश की आज़ादी के लिए कई बार अपने साथियों के साथ में जेल गए, और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, और सत्य के द्वारा इन्होंने सत्य की विजय के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं 33वें प्रश्न की। तो जनजातियों द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता था? तो जी हाँ दोस्तों, जनजातियों द्वारा जो उसमें ऑप्शन है वह व्यवसाय, यानी ये जनजातियां व्यापार नहीं करती थीं। इसके बाद में 34वां प्रश्न है हमारा, 1734 में हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें देखिए, ये आपको दिया गया था कि 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। तो इसमें एक ऑप्शन था, अंग्रेजों का आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी अंग्रेजों का आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, ये इसका कारण था। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, सरकारी सिंचाई योजना का लाभ कौन सा वर्ग लेता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सरकारी, 36वां प्रश्न है हमारा, सरकारी सिंचाई योजना का लाभ कौन सा वर्ग लेता है? तो इसमें हो जाएगा किसान वर्ग, या कृषक वर्ग भी लिख सकते हैं, और किसान वर्ग भी आप लिख सकते हैं। अगला हमारा 37वां प्रश्न है, ग्रामीण स्तर पर विवाह पंजीयन कहाँ होता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये होता है ग्राम पंचायत में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर विवाह पंजीयन ग्राम पंचायत इसकी एजेंसी होती है। इसके बाद में आपके लिए 2 प्रश्न आए थे, और एक चित्र जो कुछ बता रहा था। तो उसमें देखिए, एक चित्र तो बता रहा था सूखे की स्थिति को, किसको बता रहा था? सूखा। और एक बता रहा था प्राकृतिक परिवेश को। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक परिवेश को बता रहा था। इस प्रकार से आपके लिए कुछ चित्र दिए गए थे, लेकिन इन 2 चित्रों का ही हमारे पास में आया है मैटर। तो अगला प्रश्न है, आदिवासी जन समुदाय कहाँ रहते थे? तो आदिवासी जन समुदाय आपको पता होना चाहिए कहाँ रहते थे? वनों में रहते थे। इसके बाद में 41वां प्रश्न, सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध क्या किया था?
तो सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है मृदा संसाधन का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, मृदा संसाधन का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कृषि कार्य के लिए, कृषि के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 43वां और रिक्त स्थान है इसमें। खनिजों व निर्माण एवं संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इनका हमको क्या करना चाहिए? इसमें आ जाएगा, इस प्रकार का आपको एक प्रश्न आया था और उसमें लिखना था इनका हमको संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न था हमारा कक्षा में अन्य धर्म के लोगों या विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर आ जाएगा मित्रतापूर्ण। कैसा व्यवहार? मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 45वां। संसद द्वारा पारित अलोकप्रिय कानून की होती है। तो अगर कोई कानून अलोकप्रिय होगा और जनता को पसंद नहीं आएगा तो उसकी क्या होगी? आलोचना, उसकी आलोचना होगी। इस प्रकार का आपके लिए एक प्रश्न आया था और उसमें विकल्प पूछे गए थे। अगला प्रश्न है हमारा स्वच्छ भारत अभियान में खुले में शौच करने में कमी या वृद्धि। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें घर घर शौचालय बनवाए गए हैं तो उस खुले में शौच में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अगला 47वां प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर सत्य असत्य के आए हैं और वो 47 से शुरू हो रहे हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, सत्य है। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है रेशम कीट कपास के पेड़ पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है बिल्कुल। ये कहाँ मिलता है? सहतूत के पेड़ पर मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा 50वां। न्यायाधीश का कार्य अपराधी को पकड़ना होता है। बिल्कुल गलत। अपराधी को सजा सुनाने का कार्य होता है, अपराधी को पकड़ने का कार्य नहीं होता है। अगला हमारा 51वां। देखिए 48 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया और अब हम बात करते हैं 51 की। आदिवासियों के बहुत से धर्म होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, ये असत्य है बिल्कुल। आदिवासियों का केवल एक ही धर्म होता है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 52 की। तो 52 देखिए, 52 हमारा क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर। 1857 की क्रांति आउवा से आरंभ, आउवा से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी गलत है, आउवा से तो नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं अगला हमारा जो 53वां प्रश्न है। इस प्रकार से देखिए, प्रश्न तो कम थे लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों को अलग अलग करने पर ये इतने सारे प्रश्न बन गए हैं। मिलान करें। तीव्र और सुरक्षित परिवहन साधन, तो ये हो गया हमारा रेल। महत्वपूर्ण ईंधन और खनिज, तो ये हो गया कोयला। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़। मृतभक्षी पक्षी, ये हो गया गिद्ध। और प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको ये सटीक एक समाधान दिया था और मैं चाहूँगा कि शायद आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक और बात है दोस्तों, मैं अंत में कह रहा हूँ इस बात को कि आप वीडियो को स्किप कर करके चलाते हैं तो स्किप कर करके ना चलाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बातें हैं वो हमने आपको मौखिक तौर पर बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेस। थैंक्स टू वॉच द वीडियो।